तो आज का टॉपिक है भोजन ग्रहण करते समय हमें छींक क्यों आती है। ठीक है जी। तो ये वाला जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बाबू मुख गुहा। ये वाला संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, इसको हम लोग बोलते हैं वो फेफड़ा, और ये वाला जो संरचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है जी। जब मुख गुहा से ये नलिका आगे बढ़ती है तो ये जब ग्रसनी में आती है तो ग्रसनी में आकर के ये दो भागों में बंट जाती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि कोई व्यक्ति हो गए, ठीक है जी, और ये व्यक्ति हो गई, ये इनका समझिए फेस का इमेज है, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वो नासिका, और ये वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वो मुख। ठीक है जी। ये वाला को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा, ये माउथ कैविटी होता है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जब ये आगे की तरफ आएगा तो ये जो नलिका होती है ये दो भागों में बट जाती है। ठीक है जी। एक भाग जो होती है ये सीधे चली जाती है वो फेफड़ा में, एक भाग फेफड़ा में चली जाती है और ये दूसरी भाग पाचन तंत्र में चली जाती है। ठीक है जी। ये कहाँ चली जाती है? पाचन तंत्र में। ठीक है जी। ये दोनों जो नलिका होती है एक दूसरे से जिस स्थान पर विभाजित होती है वहां पे श्वास नलिका के द्वार पर एक छोटा सा यहाँ पे वाल्व लगा होता है। एक छोटा सा क्या रहता है बाबू? वाल्व होता है, जिस वाल्व का नाम होता है बाबू, जिस वाल्व का नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस वाल्व होता है। ठीक है जी। इसका काम होता है कि श्वसन द्वार को, यानी कि श्वास लेने वाली जो द्वार होती है इसको खोलना और बंद करना है। एपिग्लोटिस वाल्व का क्या होता है? कार्य खोलना और बंद करना। ठीक है जी। जैसे कि हवा आएगा तो ये खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर हवा छूटेगा तो फिर क्या करेगा? ये खोलेगा और बंद करेगा। ठीक है जी। दूसरा, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन के जो कण होते हैं, ठीक है ना जी, ये भोजन के कण हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से सीधे ये पाचन तंत्र में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं और उसी समय गहन विचारधारा में डूबे रहते हैं, तो उस समय जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है जी, उस समय जो हमारा मस्तिष्क रहता है वो सोचने में व्यस्त रहता है। ठीक है जी। वो सोचने में बिजी रहता है और उसी समय हम लोग खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, तो उस समय जो ये क्रियाएं होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। जैसे कि जब हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने पर ध्यान रहेगा तो उस समय एपिग्लोटिस वाल्व को ये पता चलेगा कि कब खोलना है और कब बंद करना है। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं तब एपिग्लोटिस कितना भी सिग्नल भेज देगी लेकिन मस्तिष्क को अनुभूति नहीं हो पाती है कि कब खोलना है और कब बंद करना है। ठीक है जी। तो उसी दौरान क्या होता है कि जो खाना के कण होते हैं, भोजन के जो कण होते हैं, वो गैस के माध्यम से हमारे श्वास नलिका में आ जाते हैं। ठीक है जी। जब वो श्वास नलिका में आएंगे, जैसे वो श्वास नलिका में बाबू भोजन के कण प्रवेश करेंगे, तब तक ये सूचना किसको मिलेगा? वो फेफड़ा को मिल जाएगा। ठीक है जी। जैसे ही सूचना फेफड़ा को मिला, फेफड़ा दिमाग के पास सिग्नल ना भेज करके सीधे सिग्नल कहाँ भेजेगा? डायफ्राम के पास भेजेगा, और डायफ्राम के पास सिग्नल भेज करके अब बोलेगा कि तुरंत इस भोजन के कण को तुम बाहर निकालो। अब जैसे ये सिग्नल भेजा तो डायफ्राम का कार्य मिला, डायफ्राम का कार्य होता है कि जब इसको सूचना मिला तुरंत उसका क्रिया करना। जैसे ये फेफड़ा इसको सिग्नल दिया कि बाबू तुम भोजन के कण को बाहर निकालो, हमें भोजन के कण की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत डायफ्राम क्या करता है? जोर लगाएगा और उस पे क्या करेगा बाबू? अंदर से गैस को ऊपर की तरफ फेंकेगा।
ठीक है जी। तो भोजन के कण आ रहे थे नीचे, लेकिन जैसे पता चला ये भोजन के कण को कहाँ भेजा, दाब लगा करके बाहर फेंका। और उस समय आप सोच रहे हैं कुछ और लगातार भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो ऊपर से भी भोजन के कण कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। जब दोनों ग्रास नली में आएंगे, ग्रास नली वो है ग्रसनी में, जब ये दोनों आएंगे, ठीक है जी, तो दोनों भोजन के कण, अंदर से जो भोजन के कण आ रहे हैं वो, और ऊपर से जो हवा और भोजन के जो कण आ रहे हैं वो, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, वो टकराएंगे। टकराएंगे तो इनका दिशा परिवर्तित होगा, और दिशा परिवर्तित होने के बाद ये नासिका के माध्यम से, ठीक है जी, नासिका के माध्यम से ये क्या होंगे बाबू, शरीर से बाहर निकलेंगे, यानी कि नासिका से बाहर निकलेंगे। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू छींक। किसी किसी कंडीशन में ये इतना ज्यादा होता है कि कुछ क्षण के लिए हमारा सांस जो होता है वो बाबू बंद हो जाता है, और कभी कभी इस क्रिया के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें खाना खाते समय सोचने की आवश्यकता नहीं है, खाना खा लेंगे उसके बाद से पर्याप्त समय रहेगा सोचने के लिए, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारे शरीर में छींक की प्रक्रिया उत्पन्न होती है।